नाज़रीन, आज नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट की तरफ से हाई अलर्ट जारी किया गया है। पंजाब के कुछ इलाके, सिंध के कुछ इलाके और खैबर पख्तूनख्वा के भी कुछ इलाके। बलूचिस्तान के हवाले से भी कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया, लेकिन जो ये 3 सूबे हैं, ये पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे हैं और इसमें सबसे ज़्यादा आबादी भी यहीं पे बसती है। उनकी तरफ से ये कहा गया है कि आइंदा आने वाले कुछ दिनों में आंधी, तूफ़ान और सैलाब का खदशा है, और ख़ास तौर पर क्योंकि इंडिया की तरफ से पाकिस्तान का जो पानी है, इसको कभी बंद किया जा रहा है, कभी खोला जा रहा है, जिसमें वजह से कल मुसद्दर मुल्क ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने कहा था पंजाब में सैलाब आ सकता है, जबकि हमारे कई प्रोग्राम्स में मलिक साहब ने बताया है कि पाकिस्तान में और इंडिया में और जो इर्द गिर्द के ममालिक हैं, यहाँ का कुदरती आफात के आसार नज़र आ रहे हैं। सर, आज नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की तरफ से भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। आइंदा आने वाले जो दिन हैं, वो या आइंदा आने वाले महीने कौन सी डेट्स या कह सकते हैं या कौन से महीने कह सकते हैं जो इस हवाले से ज़्यादा खतरनाक होंगे, जिसमें लोगों को एहतियात करनी चाहिए, वो सर काइंडली बताइएगा। देखिए, एक तो थी 12 तारीख, लेकिन शुक्र खुदा का कि पाकिस्तान में कोई अनफॉर्चुनेट वाक़या नहीं हुआ। अलबत्ता ये है कि छोटे-छोटे ज़िलज़ले के झटके आ रहे हैं और आते रहेंगे। ये कॉम्बिनेशन ऐसे बने हुए हैं, आपको मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ, जो आज एक वाक़या हुआ है इंडिया में, आपको याद है, आपने न्यूज़ देखी होगी, तो उधर अल्लाह रहम करे 250 बंदे एक साथ मारे गए। तो ये जो चीज़ें होती हैं, ये बहुत क्लियरली इंडिकेट करती हैं कि मैसिव डिस्ट्रक्शन आपके कार्ड्स में है और आने वाले दिनों में ऐसे ही हालात दिख रहे हैं मुझे पाकिस्तान में, अल्लाह ना करे ऐसा हो। और यही वजह थी, मैं आपको कंटिन्यूअसली 3-4 प्रोग्राम से एक ही बात करता आ रहा था कि ये टाइम सही नहीं है किसी भी तहरीक को चलाने के लिए। इसका मकसद ये नहीं था कि मैं इसके खिलाफ हूँ, इसका मकसद ये था कि ये वो टाइम नहीं है जिसमें अच्छे रिजल्ट मिलेंगे या आउटपुट मिलेंगे। आपने ये वाकया देखा है, अब ये मार्स केतु का जब भी कॉम्बिनेशन होता है, जैसे 9/11 हुआ था यूएस में, तब ये मार्स केतु का वो एक्टिवेट था और उसमें भी जो है मास लेवल के ऊपर डिस्ट्रक्शन हुई थी, जाने गई थी। अब आप देखें, सेम सिनेरियो वापस मार्स केतु का कंजंक्शन हो रहा है, अलबत्ता हालात डिफरेंट है, लेकिन एक chaos बना और वैसे ही उस टाइम पे भी chaos बना होगा। तो आप अगर इन चीज़ों को एक दफ़ा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जब भी प्लैनेट वही चीज़ें रिपीट कर रहे होते हैं, तो ऐसे ही कुछ मामलात होते हैं। और मेरे ख़्याल से मैंने 1 डेढ़ महीना पहले भी हुआ था कि आने वाले दिनों में अल्लाह रहम करे जहाज़ गिरते हुए, आग लग जाना, मैसिव डिस्ट्रक्शन, मैसिव जानों का नुकसान होना, ये बहुत ज़्यादा क्लीन दिखता है। और आप देखें, ये कोई अच्छी बातें नहीं है जो मैं रिपीट करूँ या उसकी आपको गवाही दिलवाऊँ, लेकिन मामलात अच्छे नहीं चल रहे हैं। अल्लाह करे पाकिस्तान इन चीज़ों से जल्दी निकल जाए, क्योंकि अभी इन चीज़ों में आपने जैसे डेट्स मालूम किए मुझसे, इंटरेस्टिंग सवाल है। प्रॉब्लम ये है सर डेट्स में कि ये बड़ी डिटेल वो आपको एनालिसिस करनी पड़ती है। और जब आप एनालिसिस करते हैं तो फिर उसमें फ़र्क इसलिए आता है कि जब हम ट्रांज़िट चेक कर रहे होते हैं, तो हमें कभी हर प्रोविंस की अलग-अलग ट्रांज़िट चेक करनी पड़ती है। और ये बड़ा ही बहुत डिटेल काम है और टाइम कंज्यूमिंग है। इसलिए एग्ज़ैक्ट डेट निकालना हर जगह के लिए वो बड़ा मुश्किल है। जी। सर, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं ऐड करना चाहूँगा। अभी आपने इंडिया में होने वाले जो भी हालिया हादसा है, उसके वाला के ज़िक्र किया कि इंडियन एयरलाइन को हादसा पेश आया, जिसमें 320 लोग कह रहे हैं कि वो हलाक हो गए हैं। सर, मुझे आपने आज से तकरीबन 20 दिन पहले ही आपने एक बताया था कि आइंदा आने वाले चंद दिनों में एयरप्लेन से मुतल्लिक वाक़यात हो सकते हैं, आग लगने के वाक़यात हो सकते हैं, बच्चों से मुतल्लिक वाक़यात हो सकते हैं। जो आपने बताया था बीमारियाँ कुछ फैल सकती हैं, और ऐसी ही चीज़ें आज हमें नज़र आना शुरू हो गई हैं। लेकिन जो मेरा क्वेश्चन है सर, वो ये है कि क्या इस वाक़ये को बुनियाद बनाकर जो एयरप्लेन हादसा है, क्या इंडिया पाकिस्तान को निशाना बना सकता है, या पाकिस्तान को ये जो हादसा है, इसका मुद्दा पाकिस्तान पर डाल सकता है? क्योंकि कई एनालिस्ट जो हैं, वो ये दावा कर रहे हैं कि इंडिया ऐसा करने का सोच रहा है या ऐसा कर सकती है, या उसके पास ये एक ऑप्शन मौजूद है। आपको कुछ ऐसा नज़र आ रहा है सर? जी, दानिश भाई, मैंने आपको एक एग्ज़ाम्पल दी थी कि आपको याद होगा सितंबर एक बड़ा क्रिटिकल मंथ होगा और उसमें जो है आपको इंडिया पाकिस्तान के बीच में बहुत मेजर वॉर नज़र आएगी। और वो मेजर वॉर का जो सिनेरियो होगा, या तो वो इससे रिलेटेड होगा कि पानी का जो ये जो बैक एंड फोर्थ फ्लो को रोक देते हैं, या पानी से रिलेटेड होगा, या पानी में जंग हो। इंडिया के लिए डेफिनेटली ये कोई बड़ी बात नहीं है कि ये हमारे के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये पाकिस्तान की वजह से हुआ।
बट बट नेवरदलेस अभी अगर आप ये बोलें कि इंडिया इसकी वजह से हम पर हमला करेगा, वो मुझे ज़रा कम चांस। ठीक है। सर मुझे ये बताइएगा कि इस तरह के जो वाक़यात हैं, ये हवाई जहाज़ के हादसात वग़ैरह, इस तरह के वाक़यात क्या खुदा ना ख़ास्ता, क्योंकि आपने ज़ाहिर है पाकिस्तान का दर्जा भी देखा हुआ है, इस तरह के हादसात, हवाई हादसात या आग लगने के हादसात पाकिस्तान में भी हो सकते हैं आइंदा आने वाले दिनों में, ताकि ज़ाहिर मकसद ये होता है प्रेडिक्शन का कि लोग पहले से मुहतात हो जाएँ, एहतियात करें, दीन के अल्लाह के करीब हो जाएँ, अल्लाह से दुआ करें। तो सर ऐसा कुछ पाकिस्तान में आपको होता हुआ दिखाई दे रहा है खुदा ना ख़ास्ता? देखिए, ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड हर चीज़ के अंदर हादसा होता वो मुझे दिख रहा है। मैं आपको साफ बताऊँ, आप देखेंगे कि पिछले 2 महीने में कार एक्सीडेंट बहुत बढ़ गए हैं, ठीक है? अल्लाह रहम करे, आग लगने के हादसात बढ़ गए हैं। और मुझे जो डर है वो ज़्यादातर ऐसा लगता है कि ऐसा ना हो कि रेलवे, प्लेन या बहरी जहाज़ इनमें कोई हादसा हो, क्योंकि ये जब होगा तो ये मास लेवल की डिस्ट्रक्शन लेकर आते हैं। लेकिन ये अभी 2 महीने ऐसे ही हैं, अल्लाह रहम करे, अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह करे खैर खैरियत से टाइम निकल जाएगा इंशाअल्लाह। और ये हादसात से स्पेशली मैं आपको ये 2 जगहों का मैं बता दूँ, एक नॉर्थ और एक साउथ। पाकिस्तान में भी नॉर्थ और साउथ बहुत क्रिटिकल ज़ोन है। इसमें जब भी आप ट्रैवल कर रहे हो तो आपने बहुत ध्यान रखना है। और इवेंचुअली काफ़ी लोग ये बोलते हैं अगर हम कराची में फॉर एग्ज़ाम्पल या हम इस्लामाबाद में हैं, तो वहाँ से हम नॉर्थ कैसे देखें? तो अब हर एक के पास अवेलेबल है। अगर आप कोई दूर सफ़र पे जा रहे हैं और नॉर्थ और साउथ की तरफ आप ट्रैवल कर रहे हैं, तो आप अपना ख़्याल करें। ठीक है। सर एनडीएमए की तरफ से जो आज वार्निंग जारी की गई है, उस हवाले से कई लोगों के ज़हन में ये सवाल होंगे, ज़रा लोग ये कमेंट्स में पूछेंगे, तो मैं आपसे पहले पूछ लेता हूँ कि जब भी इस तरह की वार्निंग जारी की जाती है, जब सैलाब आता है, तो बड़े पैमाने पर तबाही होती है, लोगों को नक़ल-मकानी करना पड़ती है, कई लोग इसमें बेचारे लुक़मा अजल बन जाते हैं। आप ये काइंडली बताइएगा कि इसकी नौइयत कैसी हो सकती है इस सैलाब की? कि छोटा-मोटा सैलाब होगा या तूफ़ान छोटे-मोटे होंगे, ऐसे ही गुज़र जाएँगे, लोगों को नुकसान नहीं होगा, या फिर लोगों को इसके हवाले से तैयारी रखनी चाहिए, और अगर नक़ल-मकानी की ज़रूरत पड़ती है या एनडीएमए की तरफ से वार्निंग जारी की जाती है, तो लोगों को उस पर कान धरने चाहिए और बाकी इन्हें नक़ल-मकानी करनी चाहिए। हाँ, सिर्फ़ आप प्रेडिक्शन जो है इस चीज़ की तस्दीक करने के लिए कर दें कि एनडीएमए जो वार्निंग दे रहा है, वो क्या ऑथेंटिक है, एस्ट्रोलॉजिकली भी ऐसा कुछ बता रही हैं सितारे, या फिर ये सिर्फ़ जो है उनका एक अंदाज़ा है? ये भी काइंडली बता दीजिए। तानिश भाई, इनकी वार्निंग से पहले ही मैंने आपको वार्निंग दे दी कि आने वाले दिन अच्छे नहीं हैं और ये कुदरती आफ़ात को लेकर आएँगे और खुदा ना ख़ास्ता मैसिव लेवल पे। अल्लाह करे ऐसा ना हो, ये एक डरावना ख़्वाब ना बन जाए। बस इतना सा मसला है। तो इनकी वार्निंग को सीरियस लें। वैसे हमारी पाकिस्तान की कौम जो है ना, इतना सीरियस नहीं लेती। वो जब ड्रोन और रॉकेट गुज़र रहे थे तब वो वीडियो बना रहे थे और मज़ाक चल रहा था, तो बट हमें सीरियस लेना चाहिए, ये मज़ाक नहीं है। क्योंकि खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो वो शेर आया वाली जो कहानी है, वो असल में शेर आ जाता तो आवाम सो रही होती, तो ऐसा ना हो। इसीलिए ये इस चीज़ों को बताने का मकसद यही होता, डराना नहीं होता। ठीक, ठीक है। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपने कीमती वक़्त में से कुछ वक़्त निकाला और इतनी ज़बरदस्त प्रेडिक्शंस हमारे साथ शेयर की। प्रोग्राम का इख्तिताम इस उम्मीद और इस दुआ के साथ करेंगे कि आइंदा आने वाले दिन पाकिस्तान के लिए ख़ुसूसी तौर पर बाकी दुनिया के लिए भी अच्छे हों। अगली वीडियो तक के लिए मुझे और मलिक महबूब साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।